जब सपनों को पूरा करने का जुनून हो तो सपोर्ट मिले या ना मिले मेहनत जारी रहती है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं रश्मि सिंह एक हाउसवाइफ हूँ और बीपीएससी तैयारी 4 की अभ्यर्थी। तो आज की सुबह मेरी 4 बजे के आसपास हो गई थी और मैं यहाँ पे अपन गर्म पानी और चाय कॉफ़ी मुझे जो भी पीना होता है मैं सब लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल बीच में उठना नहीं चाहती हूँ। इस वजह से मुझे जब नींद आती है तो मैं चाय या कॉफ़ी पी के अपनी नींद को भगाती हूँ। तो मैं यहाँ 4 बजे के आसपास पढ़ने के लिए बैठ गई थी और मैंने अपना टाइमर सेट किया और फिर मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है। अभी मैं यहाँ पे शुरुआत करूँगी आज व्याकरण की बुक से। हिंदी व्याकरण में पढ़ूंगी और ये जो बुक है वो है आदित्य पब्लिकेशन का। ये बुक मेरे पास नहीं था तो ये मैंने कल ही भी मंगवाया है और इसमें जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मतलब अदर स्टेट के भी जितने सारे क्वेश्चन है वो सब इसमें दिए गए हैं और सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो व्याकरण के लिए बेस्ट बुक है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, तो ये व्याकरण की सबसे अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरी है वासुदेव नंदन जी की, तो उसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ है और इसमें एमसीक्यू भी दिए हुए हैं। तो आप हिंदी व्याकरण के लिए ये 2 बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो इसमें पूरे टोटल जो है 37 चैप्टर्स दिए हुए हैं और इसमें बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए हैं। जब तक अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अदर स्टेट के भी, तो आपको सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो व्याकरण के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो जो बच्चों का हिंदी है और व्याकरण आपको पता ही है कि 40 नंबर का आता है, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी आज पहला चैप्टर, जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला एक बहुत छोटा चैप्टर है और ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, पर इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो गलत हो जाते हैं कंफ्यूजन में कि महाप्राण, अल्पप्राण, सघोष, सघोष, विविध, अविविध, ये सब क्या हो जाता है, क्योंकि सबको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हर दिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस वजह से मैं जो सुबह हमेशा सोचती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ, क्योंकि यही टाइम होता है कि मुझे इस टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि दिन भर तो फिर मुझे समय ही नहीं मिलता है, मैं लाडो को ही संभालती रह जाती हूँ। तो मेरे पास सुबह का ही जो समय है वही मेरे पास है। तो मैं रोज़ाना 2 बजे या 3 बजे जग जाती हूँ पढ़ने के लिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ लाडो भी जग जाती है, तो उसको भी देखना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि मेरी पढ़ाई जो होता है वो बंद हो जाता है, मैं लाडो के साथ भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, फिर भी लाडो जग गई थी, वो अपना घूम रही थी, खेल रही थी और बीच बीच में रो रही थी। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि वो सो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मैं गई, उसको गोद में लिया, फिर उससे बातें कर रही थी। तो फिर मैं उसको सुला रही थी, पर ऐसा नहीं है वो बहुत जल्दी सो जाती है, क्योंकि उसको सुलाने में 1 घंटा लगता है और मात्र सोती है 10 मिनट और 15 मिनट। तो मेरा दिन भर यही चलता रहता है, लाडो के साथ सुलाओ, खिलाओ, फिर उसके बाद जैसे समय मिलता है तो थोड़ा बहुत पढ़ लो। तो मैं यहाँ पे सुलाने के बाद जो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो मैं एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर दी थी। इस चैप्टर से 300 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो मैं यहाँ पे सोचा था कि ये चैप्टर मैं 1 घंटे में ख़त्म कर दूँगी, इनफैक्ट एमसीक्यू भी लगा लूँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ, अपना पेपर पे अपना आंसर नोट कर रही थी और फिर मैं बाद में इसको मिलाऊंगी, क्योंकि बुक में ना आंसर दिए होते हैं तो फिर क्लियर नहीं हो पाता कि आपका कितना सही हुआ है। तो मैं आंसर छुपा के एक पेपर पे नोट कर रही थी और मैं सुबह लगता है कि 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ही अटेंड कर पाई थी। फिर सुबह हो जाता है, 7 बज जाता है मुझे ये सब करने में। तो फिर मैं जाती हूँ, नहाती हूँ, पूजा करती हूँ और जो घर के जो काम होते हैं वो फिर से शुरू हो जाते हैं करना। तो इस समय भी ऐसा नहीं है कि मैं इस समय को पूरा ही वेस्ट जाने देती हूँ। मैं इस समय भी ऑडियो नोट सुनती हूँ और किचन में काम करते हुए लेक्चर्स देखती रहती हूँ। तो अगर आपके पास भी समय की कमी है तो आप ये तरीका को बिल्कुल भी अपना सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी और आज रमन आए थे मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि आज संडे था तो ये पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो मेरे पास आए थे बात करने के लिए, मेरे साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। तो घर के काम ख़त्म करने के बाद मैं वापस दोपहर में पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मैं यहाँ कहूँगी कि एक व्यूअर्स का क्वेश्चन आया था कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आपका ड्रीम इतना बड़ा है तो आपको नींद भी कम आनी चाहिए। आप अपने सपने को पूरा करना चाहेंगे तो नींद कभी भी नहीं आ सकती है। तो आप अपना ड्रीम फॉलो कीजिए, आपको जो करना है उस पर फोकस कीजिए। जो आप ये समझ जाएंगे कि ये आखिरी मौका है, आपको ये शायद दोबारा मौका ना मिले, बीपीएससी तैयारी 5 आए कि ना आए, तो ये आखिरी मौका मान के चलिए, नहीं तो फिर आपको सिर्फ पछतावा ही होगा और आप सोती ही रह जाएंगी। तो ससुराल में पढ़ाई करना इतना भी आसान नहीं होता है, पर हाँ नामुमकिन भी नहीं है। और जब कोई सपोर्ट करे तब भी अच्छा है, ना करे तो भी अच्छा। आप खुद को मोटिवेट कीजिए और आपका जो लक्ष्य है उसको पाने की कोशिश कीजिए। तो मेरा मानना ये है कि आप थोड़ा ही थोड़ा पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर, क्योंकि आपको सफलता दिलाने के लिए एक एक स्टेप ही काफ़ी होता है। तो